विष्णु की पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत जरूर करना चाहिए। धर्मराज ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछा। भगवान ने कहा, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा तुम्हें सुनाता हूँ। तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। महिष्मती नगरी में महिजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। उसने अनेक दान पुण्य यज्ञ आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वह इस समस्या के निवारण के लिए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में जुट गया। फिर उन्हें लोमेश ऋषि के बारे में पता चला। लोमेश ऋषि महान तपस्वी थे। राजा ऋषि के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। ऋषि ने आने का कारण पूछा। राजा ने अपने दुख का कारण महर्षि को बताया। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमेश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्मों का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। ऋषि ने राजा से कहा, तुम पिछले जन्म में निर्धन वैश्य थे और निर्धन होने के कारण तुमने अनेक बुरे कर्म किए। एक दिन यह प्यास के मारे एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई गौ माता जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ माता को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस पाप के कारण राजा को पुत्र नहीं हुआ और इसे इतना दुख सहना पड़ा। राजा ने ऋषि से कहा, इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा। ऋषि ने कहा, श्रावण शुक्ल की एकादशी का व्रत करो और रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने श्रावण शुक्ल की एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण भी किया। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके सभी पाप नष्ट हुए। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ल की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। संतान के सुख की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्मा को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं एकादशी का व्रत कब करें। एकादशी तिथि शुरू होगी 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर और इसका समापन होगा 16 अगस्त को सुबह 9:40 पर। तो उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। 16 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:31 से 5:19 तक। सूर्योदय होगा 5:51 पर और सूर्यास्त होगा 6:59 पर। अमृत काल का समय रहेगा सुबह के 6:22 से सुबह के 7:57 तक। राहु काल का समय रहेगा 10:47 से 12:25 तक। एकादशी के दिन पूजा पाठ आप अमृत काल के समय कर सकते हैं, क्योंकि यह शुभ समय माना जाता है पूजा पाठ के लिए। राहु काल के समय कोई भी मांगलिक कार्य